बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 10 है किंगडम एनिमेलिया। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है पीपीएससी के हवाले से, लेक्चर जोलॉजी और बायोलॉजी के हवाले से। किंगडम एनिमेलिया बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 20 to 25 एमसीक्यूज़ इस चैप्टर में से आते हैं, तो आपने पूरी वीडियो को कंसंट्रेशन से सुनना है। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 10। इंट्रोडक्शन। लैटिन वर्ड एनिमा मीन्स ब्रीथ्स और सोल। एनिमल का जो वर्ड है एक लातीनी ज़बान एनिमा से निकला है, जिसका मतलब है ब्रीथ और सोल। क्लासिफिकेशन देखें तो टू किंगडम क्लासिफिकेशन पहले थी, उसमें मेटाजोआ और प्रोटोजोआ थे। मेटाजोआ मीन मल्टी सेलुलर एनिमल्स, प्रोटोजोआ मीन यूनिसेलुलर एनिमल्स। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, प्रोटोजोआ प्लेस्ड इन किंगडम प्रोटोक्टिस्टा एंड मल्टी सेलुलर एनिमल्स प्लेस्ड इन किंगडम एनिमेलिया। तो कोई भी एनिमल है जो, तो उसे हमें पता कैसे चलेगा कि ये दिस इज़ द एनिमल। फीचर्स क्या है एनिमल के? फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर मल्टी सेलुलर। सेकेंडली क्योंकि हम किंगडम एनिमेलिया पढ़ रहे हैं तो हम उसके फीचर ही देखेंगे। डिप्लॉयड होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, इंजेस्टिव हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं, डेवलप्ड फ्रॉम टू डिसिमिलर हैप्लॉइड गेमीट्स, मतलब मेल एंड फीमेल गेमीट्स मिलते हैं तो फिर किंगडम एनिमेलिया के जो ऑर्गेनिज्म है वो बनते हैं। इवॉल्व फ्रॉम प्रोटोक्टिस्टा, और ये इवॉल्व हुए हैं प्रोटोक्टिस्टा से। कॉम्प्लेक्सिटी इन एनिमल्स। पैराजोआ सिंपलेस्ट एनिमल हैं लाइक फाइलम पोरिफेरा के। यूमेटोजोआ टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन होती है, इसमें 29 फैलम आ जाते हैं। ग्रेड रेडिएटा, इसके अंदर रेडियल सिमेट्री होती है। फाइलम नाइडेरिया इसमें आता है। ग्रेड बाइलिट्रिया, बाइलिट्रल सिमेट्री होती है। एसिलोमेट, सूडोसिलोमेट और सिलोमेट जिनके पास ये होता है वो आते हैं इसमें। तो ग्रेड रेडिएटा और बाइलेट्रा को समझना पहले ज़रूरी है किंगडम एनिमेलिया की तरफ जाने के लिए। रेडिएटा, ऐसे एनिमल जिनके अंदर रेडियल सिमेट्री होगी वो रेडिएटा में आएंगे। डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, यानी 2 लेयर्स होती हैं, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। सेंट्रल एक्सिस डिवाइड द एनिमल इन हाफ दैट आर ऑलमोस्ट मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। यानी जहाँ से भी हम सेंट्रल एक्सिस से जो है हम जब प्लेन पास करवाएंगे तो जब वो जितने भी पीसेस में डिवाइड होगा वो एक दूसरे के मिरर इमेज होंगे। तो यहाँ पे मैंने सिलेंट्रेट की एग्जांपल दी है नाइडेरिया के अंदर, क्योंकि रेडियल सिमेट्री होती है। नाइडेरिया को सिलेंट्रेटा भी कहते हैं। इन केस ऑफ इकाइनोडर्मेटा, हाँ अलबत्ता इकाइनोडर्मेटा के केस में जो लार्वल स्टेज होती है इकाइनोडर्मेटा की, उसमें तो बाइलेटरल सिमेट्री होती है, जबकि अडल्ट स्टेज जो होती है उसमें रेडियल सिमेट्री होती है। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है इकाइनोडर्मेटा में कि कौन लार्वल स्टेज में कौन सी सिमेट्री होगी और एडल्ट स्टेज में कौन सी होगी। तो रेडियल सिमेट्री आई थिंक आपको क्लियर हो गया है कि जब सेंट्रल एक्सिस से हम प्लेन पास करवाएंगे तो जितने भी उसके पीस बनेंगे वो मिरर इमेज होंगे ईच अदर, एक दूसरे के। बाइलेट्रा, एनिमल विद बाइलेटरल सिमेट्री, इसमें जो एनिमल आते हैं वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, मतलब एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म 3 लेयर्स होती हैं। कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स बाय एन इमेजिनरी लाइन इन वन प्लेन। अच्छा, इनकी जो लाइन होगी वो वन प्लेन से पास करवाएंगे, यानी राइट एंड लेफ्ट साइड इनके होंगे, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर एंड होगा, डोर्सल एंड वेंट्रल सरफेस होगा। ये सिलोमेट हो सकते हैं, एसिलोमेट भी हो सकते हैं और स्यूडोसिलोमेट भी हो सकते हैं। इसकी एग्जांपल आ जाती है प्लेटी हेलमिन्थ्स टू कॉर्डेट, यानी फाइलम प्लेटी हेलमिन्थ्स से कॉर्डेटा तक जितने भी एनिमल हैं उन सब के अंदर बाइलेटरल सिमेट्री है। और उसको जब हम प्लेन पास करवाएंगे इमेजिनरी लाइन के थ्रू, यहाँ पे मैंने प्लेन एरिया बनाकर दिखाया है, तो देखिए 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो गया है। तो ये याद रखना है कि प्लेन जब हम ह्यूमन अगर हम देखें तो ह्यूमन को हम बीच में से इमेजिनरी लाइन से कट लगाएं तो वो 2 इक्वल हाफ्स में कट होता है, डिवाइड हो जाता है। तो यानी उसको हम बीच में से प्लेन पास करवाएंगे और इस तरह की सिमेट्री को हम कहते हैं बाइलेटरल सिमेट्री, जिसमें 2 इक्वल पार्ट्स जो है वो हमें मिले। तो ये बताना ज़रूरी था, आपको समझना ज़रूरी था। रेडियल होती है नाइडेरिया के अंदर, बाकी जितने फाइलम प्लेटी हेलमिन्थ्स से लेके कॉर्डेटा तक जितने भी फाइलम हैं उन सब में बाइलेटरल सिमेट्री होगी, याद रखिएगा। उसके बाद एक और चीज़ है जो कि यहाँ क्लियर करना ज़रूरी है, वो है प्रोटोस्टोम वर्सेस ड्यूटरोस्टोम। प्रोटोस्टोम क्या होता है और ड्यूटरोस्टोम्स क्या होता है? प्रोटोस्टोम याद रखिएगा कि इसके अंदर जो क्लीवेज होती है वो स्पाइरल होती है और डिटर्मिनेट होती है। डिटर्मिनेट का मतलब होता है कि पहले से हमें मालूम है कि इस सेल ने आगे जाके क्या बनाना है, उसे हम डिटर्मिनेट कहते हैं। क्लीवेज आपको पता है कि डिवीजन। अच्छा, माउथ अराइज फ्रॉम ब्लास्टोपोर। प्रोटोस्टोम के अंदर जो माउथ है वो ब्लास्टोपोर से अराइज होगा। इसके अंदर जो कैविटी होती है उसे साइटोसिलस कहते हैं। सिलोम
फॉर्म बाय स्प्लिटिंग, जो स्प्लिटिंग से बनती है। मेसोडर्म फॉर्म एंटीरियर लिप ऑफ ब्लास्टोपोर, एस्केलमेंसिस, निमाटोड, एनिलिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा। इसमें ये सारे प्रोटोस्टोम है, तो याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। निमाटोडा, एनिलिडा, मोलस्का एंड आर्थ्रोपोडा आर प्रोटोस्टोम। बाकी ड्यूटरोस्टोम्स कौन से हैं? ड्यूटरोस्टोम क्या होता है? इसके अंदर जो क्लीवेज होती है वो रेडियल होगी, और इनके अंदर जो सेल होते हैं वो डिटर्मिनेट, क्लीवेज डिटर्मिनेट, मतलब इस सेल ने आगे जाके क्या बनाना है वो इनडिटर्मिनेट होती है, कुछ भी बना सकता है, हमें नहीं पता। एनस अराइज फ्रॉम ब्लास्टोपोर, यहाँ ब्लास्टोपोर से एनस बन रहा है, वहाँ पे माउथ बन रहा था। इसके अंदर जो सिलोमिक कैविटी है वो एंटीरोसोलस है। मिजोडम फॉर्म वॉल ऑफ आर्केंट्रॉन, मिजोडम जो है वो कैविटी की वॉल बनाती है, आर्केंट्रॉन जो होती है वो कैविटी होती है। एकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा, ये 3 फाइलम है जिसके अंदर ड्यूटरोस्टोम जो है ऑर्गेनाइजेशन ये मौजूद होती है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास स्पाइरल और डिटर्मिनेट, रेडियल और इनडिटर्मिनेट को समझना भी ज़रूरी है फाइलम पढ़ने से पहले। तो स्पाइरल और डिटर्मिनेट क्या होता है? प्लेन्स आर नॉट सिमेट्रिकल, दे आर डायगोनल टू पोलर एक्सिस, यानी ये जो सिमेट्री नहीं होती इनमें, और जो भी प्लेन जहाँ से भी आप पास करवा सकते हैं, और इसके अंदर अनइक्वल सेल्स होंगे अराउंड एक्सिस। ऑल द ब्लास्टोमियर हैव डिटर्मिनेट रोल, जितने भी ब्लास्टोमियर हमारे पास बनेंगे उनका हमें पता होगा कि इस ब्लास्टोमियर ने आगे जाके क्या बनाना है, पहले से ही मालूम हो, उसे हम डिटर्मिनेट कहते हैं। फेट ऑफ ईच ब्लास्टोमियर इज फोरटोल्ड, पहले से ही मालूम होती है। रेडियल एंड इनडिटर्मिनेट क्लीवेज क्या होती है? प्लेन ऑफ क्लीवेज आर सिमेट्रिकल एंड प्रोड्यूस टियर्स ऑफ सेल्स ऑन टॉप ऑफ ईच अदर। यहाँ पे जो प्लेन होता है क्लीवेज का वो सिमेट्रिकल होता है, याद रखिएगा, स्पाइरल में एसिमेट्रिकल होता है, रेडियल में सिमेट्रिकल होता है। और यहाँ पे जो भी ब्लास्टोमेयर होता है उसकी हमें डिटर्मिनेट नहीं होता, उसकी हमें इनडिटर्मिनेट होता है, उसके हमें फेट नहीं मालूम होते कि ये उस ब्लास्टोमियर ने आगे जाके क्या बनाना है। मे बी वो आगे जाके कोई पार्ट बना दे, या फिर वो कंप्लीट एम्ब्रियो भी बना सकता है, तो ये आपने याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको फाइलम पढ़ने से पहले डिप्लोब्लास्टिक और टिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन का भी मालूम होना चाहिए। डिप्लोब्लास्टिक में 2 लेयर्स होती हैं, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। जेली लाइक नॉन सेलुलर मिजोग्लिया मौजूद होता है। ट्रांसपोर्ट अकर थ्रू डिफ्यूजन, ट्रांसपोर्ट जो है वो डिफ्यूजन के थ्रू होती है। न्यूरॉन नेट इनमें मौजूद होता है। रेडियल सिमेट्री होती है, याद रखिएगा, डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन में रेडियल सिमेट्री होती है। बॉडी कैविटी इनकी गैस्ट्रोवास्कुलर होती है। 1 ओपनिंग माउथ होता है इनका, जस्ट एक ओपनिंग होती है, यानी माउथ। फाइलम नाइडेरिया और सिलेंट्रेटा जिसे हम भी कहते हैं। तो याद रखिएगा, डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन मौजूद है फाइलम नाइडेरिया के अंदर, जिसे हम फाइलम सिलेंट्रेटा भी कहते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक 3 लेयर्स हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म आर रिप्रेजेंटेड बाय स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय स्पेशल ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इनमें मौजूद होता है। इंटेगुमेंट्री एंड नर्वस सिस्टम इनके अंदर वेल डेवलप्ड होता है, जो कि एक्टोडर्म से होता है। इसके अलावा एंडोडर्म से इनकी जो डाइजेस्टिव ट्रैक और ग्लैंड लाइक लीवर होता है उसकी जो लाइनिंग होती है वो एंडोडर्म से बनती है। तो ये आपने याद रखना है। उसके बाद आपको फाइलम पढ़ने से पहले सिलोमेट, एसिलोमेट और सीडोसिलोमेट का भी पता होना चाहिए, ये क्या होता है। एसिलोमेट वो एनिमल्स होते हैं जिसमें कोई बॉडी कैविटी नहीं होती या सीलोम नहीं होती। सीडोसिलोमेट जिनके अंदर बॉडी कैविटी होती है लेकिन फॉल्स बॉडी कैविटी होती है, और सिलोमेट जिनके अंदर बॉडी कैविटी होती है, यानी ट्रू बॉडी कैविटी होती है, वो है सिलोमेट। तो यहाँ पे मैं आपको एसिलोमेट, सीडोसिलोमेट और सिलोमेट के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देती हूँ। तो पहले एसिलोमेट देखते हैं। इसमें जो मेसोडर्म होती है वो मेसेनकाइमा और पैरेन्काइमा सेल की बनी हुई होती है। मेसेनकाइमा सेल क्या होते हैं, यानी मेसेनकाइमा और पैरेन्काइमा सेल क्या होते हैं, ये एक्चुअली पैकिंग होती है अराउंड द इंटरनल ऑर्गन। इनके अंदर जो गट होता है वो सैक टाइप होता है, थैलीनुमा होता है, वेल डेवलप नहीं होता। कोई भी ट्रांसपोर्ट सिस्टम एसिलोमेट में नहीं होगा, ओनली एक्सक्रीटरी सिस्टम इनके अंदर वेल डेवलप्ड होता है। फ्लेम सेल, एक्सक्रीटरी डक्ट, एक्सक्रीटरी पोर, नर्वस सिस्टम इनके अंदर वेल डेवलप्ड होता है। एग्जाम्पल एसिलोमेट की है जी प्लेटी हेलमिन्स। तो याद रखिएगा, जो एसिलोमेट है नो ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ओनली एक्सक्रीटरी सिस्टम वेल डेवलप्ड। इसके अलावा गट्स जो है सैक टाइप है। फ्लेम सेल, एक्सक्रीटरी डक्ट, एक्सक्रीटरी पोर, इनका जो है ये एक्सक्रीटरी सिस्टम क्योंकि वेल डेवलप्ड होता है। नर्वस सिस्टम भी वेल डेवलप्ड होता है इनके अंदर, डाइजेस्टिव सिस्टम वेल डेवलप नहीं होता। तो ये फाइलम प्लेटीहेलमिन्थ। सूडोसिलोमेट, स्पेस बिटवीन बॉडी वॉल एंड डाइजेस्टिव ट्यूब,
ये याद रखिएगा कि इनके अंदर फर्स्ट बॉडी कैविटी होती है, डाइजेस्टिव ट्यूब और बॉडी वॉल के दरमियान जो स्पेस होती है उसे सूडोसिलोम कहते हैं, और इट इज़ नॉट बाइंड बाय सिलोमिक एपिथीलियम। इसके अंदर कोई भी सिलोमिक एपिथीलियम नहीं होती। इनके अंदर रिप्रोडक्शन और एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं होता। अच्छा, इसके बाद डेवलप फ्रॉम ब्लास्टोसील, ये ब्लास्टोसील से इनका जो है डेवलप होता है, और बाउंडेड एक्सटर्नली बाय मस्कुलर मसल्स, इंटरनली बाय क्यूटिकल। ये जो एनिमल्स होते हैं इनके एक्सटर्नली मसल्स होते हैं, इंटरनली क्यूटिकल होती है। एग्जाम्पल एस्केलमेंट्स, एस्केलमेंट्स में जो हमारे पास सिलोमिक कैविटी होती है वो फाल्स सिलोमिक कैविटी होती है, तो ये आपने याद रखना है कि उसके बाद सिलोमेट की अगर हम बात करें तो बॉडी कैविटी और सिलोम जो है मौजूद होती है, और ये क्या होती है सिलोम मौजूद होती है बॉडी वॉल और एलिमेंट्री कैनाल के दरमियान। मीजोडर्म स्प्लिट्स इनटू आउटर पैराइटल लेयर, जो इनकी मीजोडर्म होती है वो स्प्लिट हो जाती है आउटर पैराइटल लेयर में और विजरल लेयर के दरमियान, फिल्ड विद सिलोमिक फ्लूइड, और जो इनकी सिलोमिक कैविटी होती है उसमें सिलोमिक फ्लूइड मौजूद होता है। एनीलिडा से लेके कॉर्डेटा तक जितने एनिमल हैं वो सिलोमेट हैं, तो याद रखिएगा कि एसिलोमेट प्लेटीहेलमेंट्स एस्केलमेंसेस में सीडोसिलोमेट और सिलोमेट एनिलिडा टू कॉर्डेटा। तो अब हमने सारे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे वो हमने पढ़ लिए हैं। अब हम एक एक करके सारे फाइलम पढ़ेंगे। सबसे पहले फाइलम पोरीफेरा देखते हैं। पोरीफेरा फाइलम जो है इसके अंदर पोर बियरिंग एनिमल्स आ जाते हैं, जिसमें कॉमनली कॉल्ड स्पॉन्जीज, जिसे हम स्पॉन्जी कहते हैं, स्पॉन्ज कहते हैं। इनका हैबिटेट क्या होता है, इक्वेटिक होता है, और टोटल 5000 स्पीशीज़ अब तक फाइलम पोरीफेरा की जानी जा चुकी है। 150 स्पीशीज़ वाटर फ्रेश वाटर हैं, बाकी सारी की सारी मेरीन में होती हैं। साइज़ फ्यू मिलीमीटर वाइड टू मोर देन 1 मिलीमीटर टॉल, इनका साइज़ जो होता है वो फ्यू मिलीमीटर वाइड से 1 मिलीमीटर से ज़्यादा टॉल होता है। और इसके अंदर स्कॉली मैस्ट्रा जॉबिनी जो कि बैरल लाइक ग्लास स्पॉन्ज है, ये मोर देन अ मीटर टॉल होता है, ये 1 मीटर से भी ज़्यादा टॉल होता है। मोड ऑफ लाइफ देखें इनका तो अडल्ट जो होता है पोरीफेरा वो स्टेशनरी होता है, और जो लार्वा होता है वो मोटाइल होता है। बॉडी स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इनमें नहीं होती, ऑर्गन सिस्टम नहीं होता, नो सिमिट्री, कोई भी सिमिट्री नहीं होती इनमें। लेयर्स, आउटर लेयर जो होती है वो पिनाकोडर्म की होती है, मेड अप ऑफ सेल्स कॉल्ड पिनोसाइट्स। इनर लेयर क्वाइनोडर्म मेड अप ऑफ फ्लैजिलेटेड सेल्स कॉल्ड कॉलरसाइट्स या कोनोसाइट्स, क्वाइनोसाइट्स भी कहते हैं। तो ये आपने याद रखना है। बिटवीन दैम एक जिलेटिनस मेसेनकाइमा मेसेनकाइमा लेयर होती है विच में कंटेन एमोबाइट सेल्स। कैविटी इनके अंदर स्पॉन्जोसील होती है। पोर्स आर प्रेजेंट इन बॉडी वॉल, इनकी बॉडी वॉल में पोर्स मौजूद होते हैं। मेन पोर जो होता है वो ओस्टिया और ऑस्क्यूलम, ओस्टिया से वाटर एंटर होता है और ऑस्क्यूलम से वाटर लीव करता है बॉडी को, यानी जिससे वाटर एंटर होगा वो ऑस्टिया है, जहाँ से वाटर लीव करेगा बॉडी को वो मेन ओपनिंग है, उसे हम ऑस्क्यूलम कहते हैं, जो कि टॉप पर मौजूद होती है। नो रेस्पायरेटरी और सर्कुलेटरी ऑर्गन, इनके अंदर कोई भी रेस्पायरेटरी और सर्कुलेटरी ऑर्गन नहीं होता। उसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम देखें तो इनमें एब्सेंट होता है फाइलम पोरीफेरा में। ये फीड करते हैं डेट्राइटस पे 80% जो है इनका डेट्राइटस, इसके अलावा प्लैंकटन पे भी फीड करते हैं 20%। रिप्रोडक्शन देखें तो इनके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है थ्रू बर्डिंग, इंटरनल बर्ड इनके अंदर बनती है जिसे हम गेम्यूल कहते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हर्माफ्रोडाइट होते हैं, ये प्रोटोएंड्रस होते हैं। इसके अलावा फर्टिलाइजेशन इनकी मेसेनकाइमा सेल्स के अंदर होती है। एग्जाम्पल अगर हम पोरीफेरा की देखें तो साइकॉन, ल्यूकॉन और यूप्लेक्टिला, सेलिनिया एंड स्पॉन्जिला, ये इसकी 4 टाइप्स हैं। इम्पॉर्टेंस पोरीफेरा की क्या है कि ये स्केलेटन जो होता है इसका यूज़ होता है फॉर वॉशिंग एंड बाथ, यूज्ड इन सर्जिकल ऑपरेशन फॉर एब्जॉर्बिंग फ्लूइड एंड ब्लड। सर्जिकल ऑपरेशंस में जो भी एक्स्ट्रा फ्लूइड और ब्लड होता है उसे एब्जॉर्ब करने के लिए। साउंड एब्जॉर्प्शन बिल्डिंग में इस्तेमाल होता है एज अ साउंड एब्जॉर्बर के तौर पे पोरीफेरा। और बेस्ट कमर्शियल स्पॉन्ज जो है वो मेडिटेरेनियन सी में पाया जाता है। तो फाइलम पोरीफेरा मैंने आपको क्लियर कर दिया है, सिंपलेस्ट फाइलम है। उसके बाद फाइलम पोरीफेरा के बाद जी फाइलम नाइडेरिया, जिसे हम सेलेंट्रेटा भी कहते हैं। इंट्रोडक्शन देखें तो इसका नाम जो है वो नाइडेरिया को इसलिए दिया गया था ड्यू टू नाइडोसाइट्स, क्योंकि इसके अंदर जो सेल्स होते हैं उसे हम नाइडोसाइट्स कहते हैं। ये जो नाइडोसाइट्स हैं ये गिव राइज करते हैं निमेटोसाइट, निमेटोसिस्ट को। निमेटोसिस्ट क्या होता है, ये स्टिंगिंग सेल होता है। हैबिटेट के हवाले से देखा जाए तो फाइलम नाइडेरिया इक्वेटिक होता है, मतलब ये टेरेस्ट्रियल नहीं होगा, हमेशा इक्वेटिक होगा। मोड ऑफ लाइफ देखें नाइडेरिया की तो फ्री लिविंग, मोस्टली सिजाइल, सम मोटाइल, ज़्यादातर सिजाइल होते हैं, कुछ मोटाइल होते हैं और कुछ फ्री लिविंग होते हैं।
साइज़ के हवाले से अगर देखें तो माइक्रोस्कोपिक हाइड्रा जो है भी हो सकता है और मैक्रोस्कोपिक भी हो सकता है। तो ये जिस तरह के मैक्रोस्कोपिक है ब्रैंकियोसिरेंथस हाइड्रोजन पॉलिप जिसका 2 मीटर जो है वो पॉलिप साइज़ होता है। बॉडी स्ट्रक्चर के हवाले से देखें तो डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन होती है। डिप्लोब्लास्टिक मैं आपको बता के आई हूँ जिसमें 2 लेयर्स होती हैं। एक्टोडर्म इनके अंदर फॉर्म निमेटोसिस्ट बनाती है। एंडोडर्म क्या होती है? स्पेशलाइज्ड फॉर डाइजेशन और इनके दरमियान में एक्टो और एंडो के दरमियान में मिजोग्लिया होता है जो कि जेली लाइक मटेरियल होता है। गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम मौजूद होता है इनमें। माउथ सराउंडेड बाय टेंटिकल्स, इनके माउथ के गिर्द जो है वो टेंटिकल्स मौजूद होते हैं जो कि बियरिंग नेमेटोसिस्ट। इनके अंदर जो सिमेट्री मौजूद होती है वो रेडियल सिमेट्री होती है। तो याद रखिएगा फाइलम नाइडेरिया के अंदर सिमेट्री है रेडियल। इनका जो एक्सोस्केलेटन होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ होता है और ये कॉलोनियल फॉर्म में कोरल्स बनाते हैं। नाइडेरिया आर फाउंड इन 2 टाइप्स, या तो पॉलिप में की फॉर्म में होगा या मेडुसा की फॉर्म में होगा। पॉलिप जो होता है ये सिलेंड्रिकल एनिमल होता है, याद रखिएगा पॉलिप सिलेंड्रिकल एनिमल है। और जो मेडुसा है ये अम्ब्रेला लाइक इन फॉर्म होता है। मोस्ट केसेस आर न्यूट्रिटिव इन फंक्शन, जो पोलिप होता है वो न्यूट्रिटिव इन फंक्शन होता है, जो मेडुसा होता है वो ज़रा रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। और जो कि क्योंकि पोलिप न्यूट्रिटिव है तो इसका नाम दे दिया गया गैस्ट्रोजाइट का, मेडुसा को नाम दिया गया है गोनोजाइट का। तो ये आपने याद रखना है। अम्ब्रेला लाइक जो है वो मेडुसा है और जो वैस लाइक है इस तरह से बना हुआ सराहीदार वो है पोलिप। और पोलिप का कोई रिप्रोडक्शन में काम नहीं है और ये दोनों फॉर्म हैं नाइडेरिया की। अच्छा, अकरेंस कहाँ है इनकी और फंक्शनली मोर देन 2 डिफरेंट टाइप। अच्छा, अकरेंस और ऑफ स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली देखा है पोलिप और मेडुसा की फॉर्म में ये 2 मौजूद होते हैं। तो ये मोर देन 2 डिफरेंट टाइप है ना इंडिविजुअल की, तो इसे हम कॉल्ड द ज़ूइड, जिसे हम ज़ूइड कहते हैं और जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर ये हो उसे हम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। तो इनके अंदर पॉलीमॉर्फिज्म मौजूद है। बॉडी सिस्टम देखें, नर्वस सिस्टम इनके अंदर नो सीएनएस, इर्रेगुलर नेट प्लेक्सिस ऑफ न्यूरॉन मौजूद होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम देखें तो सैक लाइक होता है। कार्निवोर्स होते हैं और निमेटोसिस्ट को यूज़ करते हैं जो कि इनके स्टिंगिंग सेल हैं टू इमोबलाइज द ऑर्गेनिज्म एंड टेकन इनटू डाइजेस्ट। सर्कुलेटरी सिस्टम इनमें एब्सेंट होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम भी एब्सेंट होता है। रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल होगी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होगी वो मेडुसा के थ्रू होगी जो कि हर्माफ्रोडाइट है। इसके अलावा जो एसेक्सुअल है वो थ्रू बडिंग होगी। एग्जाम्पल है हमारे पास हाइड्रा, ओबीलिया, ओरिलिया, एक्टीनिया, मोड्रिपोरा। हाइड्रा जो है ये फ्रेश वाटर है, ओनली इसके अंदर पोलीफॉर्म होती है। ओबीलिया मैरीन है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इनमें मौजूद होती है, यानी पोलिप टू मेडुसा, मेडुसा टू पोलिप। ओरिलिया जिसे आप जेलीफिश कहते हैं, इसमें पोलिप जो है वो रिड्यूस्ड होता है, इनके अंदर मेडुसा डोमिनेंट होता है। एक्टीनिया सी एनिमोन पोलिप इनमें मौजूद होता है और एंट्रोन डिवाइडेड बाय मेसेंट्रोन्स। मेड्रिपर बॉडी कवर्ड बाय कैल्सरस स्केलेटन, कोरल रीफ, सोर्स ऑफ चॉक लाइमस्टोन। तो ये आपने याद रखना है। तो ये था, हमने फाइलम पोरीफेरा भी पढ़ लिया और फाइलम नाइडेरिया भी पढ़ लिया। उसके बाद जी आ जाता है हमारे पास ग्रेड बाइलेट्रा। अब इससे पहले जो हम पढ़ रहे थे वो रेडिएटा था, अब बाइलेट्रा स्टार्ट हो रहा है। और आपको पता है कि बाइलेट्रा के अंदर जो सिमेट्री होती है वो बाइलेट्रल होती है। ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन होती है, मतलब 3 लेयर्स होती हैं। और सबसे पहले एसिलोमेट को देख लेते हैं। एसिलोमेट आपको पता है कि फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थ्स एसिलोमेट है जिसे हम प्लेटफॉर्म भी कहते हैं। प्लेटीहेल्मिन्थ्स को प्लेटफॉर्म भी कहते हैं। बॉडी ऑफ दिस एनिमल इज सॉफ्ट एंड डोर्सोवेंट्रली कॉम्प्रेस्ड। प्लेटीहेल्मिन्थ्स में प्लेटफॉर्म्स आ जाते हैं। बॉडी ऑफ दिस एनिमल इज सॉफ्ट एंड डोर्सोवेंट्रली कॉम्प्रेस्ड। ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं एंड एसिलोमेट होते हैं, यानी सिलोमिक कैविटी नहीं होती। बाइलेटरल सिमेट्री एंड बॉडी इज अनसेगमेंटेड, बॉडी इनकी अनसेगमेंटेड होगी। और मोस्ट प्लेटीहेल्मिन्थ्स आर पैरासाइटिक, मोस्टली एंडोपैरासाइट होते हैं, लिव इनसाइड देयर होस्ट। टीनिया सोलियम, फेशुला हेपाटिका, सिस्टोसोम्स। टीनिया सोलियम को टेपवर्म कहते हैं, फेशुला हेपाटिका को लिवर फ्लूक, सिस्टोसोम को ब्लड फ्लूक। द पैरासाइट आर कॉमन इन ट्रॉपिक्स। डुगियोसिया जिसे प्लेनेरिया कहते हैं, ये प्लेटीहेल्मिन्थ्स और ये फ्री लिविंग होता है, फाउंड इन फ्रेश वाटर। साइज इनका रेंज होता है 5 अ फ्यू मिलीमीटर टू सेवरल मीटर्स, यानी 10 मिलीमीटर इन केस ऑफ प्लेनेरिया, वाइल सेवरल मीटर लाइक टेपवर्म, बहुत ही लेंथी होता है, लंबा होता है। तो साइज़ इनका वेरी करता है। नर्वस सिस्टम वेल डेवलप्ड होता है प्लेनेरिया के अंदर।
प्लेटीहेल्मिन्थ्स के अंदर। डाइजेस्टिव सिस्टम इनका ब्रांच्ड होगा और रेस्पिरेटरी एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम इनमें एब्सेंट होता है। फ्लेम सेल्स इनमें मौजूद होते हैं। मूवमेंट के हवाले से देखा जाए तो फ्री लिविंग जो स्पीशीज़ होती हैं वो सीलिया के थ्रू मूव करती हैं, और पैरासाइटिक की जो स्पीशीज़ हैं उनमें मूवमेंट जो है वो रिस्ट्रिक्टेड होती है, इतनी ज़्यादा मूवमेंट नहीं होती। रिप्रोडक्शन को देखा जाए तो सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोथ होती हैं। एसेक्सुअल जो है प्लेटीहेल्मिन्थ्स के अंदर फिजन, यानी एनिमल कंस्ट्रक्ट इन द मिडल और ईच जनरेट द मिसिंग पार्ट। सेक्सुअल हर्माफ्रोडाइट होते हैं, मेल एंड फीमेल पार्ट्स आर प्रेजेंट इन द सेम एनिमल्स। उसके अलावा कॉमन एग्जांपल देखें अगर हम प्लेटीहेल्मिन्थ्स की, तो डुग्यूसिया प्लेनेरिया, जिसे आप कहते हैं फ्री लिविंग प्लेटफॉर्म है, इनके अंदर सिलिएटेड आउटर सरफेस होती है। फिशोला लिवर फ्लूक, endoparasite of sheep and sometimes in human. It lives life in two host, स्नेल में, सेकंड मैन में, यानी फर्स्ट ये स्नेल में टाइम पास करता है, उसके बाद ये मैन में या फिर शीप में, फेशियोला। और इट लिव्स इन द बाइल डक्ट ऑफ इट्स हॉर्स। टीनिया जो टेपवर्म है ये एक एंडो पैरासाइट है और ये ह्यूमन, कैटल एंड पिग में रहता है, दैट कंप्लीट इट लाइफ साइकिल इन टू होस्ट। प्रोग्लॉटिड इनमें मौजूद होते हैं। प्रोग्लॉटिड क्या होते हैं? सेगमेंट विच कंटेन मैनी सेक्स ऑर्गन्स। सेगमेंटेड कंटिन्यू टू ब्रेक ऑफ, इनके जो सेगमेंट होते हैं वो कंटिन्यूली ब्रेक ऑफ होते रहते हैं एंड आर पास्ड फ्रॉम इंटेस्टाइन अलॉन्ग विद फीसिस, और फीसिस के थ्रू जो है वो बाहर आ जाते हैं। क्यूटिकल इनमें मौजूद होती है, सक्कर और हुक मौजूद होते हैं। डीजनरेशन ऑफ मस्कुलर एंड नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम इनका सिंप्लीफाइड होता है और रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है और प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ ओवा टू एंश्योर कॉन्टीन्यूटी। लाइफ साइकिल इनका कॉम्प्लेक्स होता है। इन्फेस्टेशन एंड डिसइन्फेस्टेशन की बात करें तो प्रोग्लॉटिड विच हैज़ एम्ब्रियो ब्रेक ऑफ द बॉडी एंड पास्ड आउट इन फीसिस। ये प्रोग्लॉटिड जिनके अंदर एम्ब्रियो मौजूद होता है, ये ब्रेक हो जाता है बॉडी से और फीसिस के थ्रू बाहर आ जाता है। द एम्ब्रियो इनसाइड द एग इज राउंड इन शेप एंड हैव अ 6 काइटिनस हुक। अच्छा, जो एम्ब्रियो होता है राउंड होता है, उसके ऊपर हुक्स होते हैं काइटिन के बने हुए। इट मस्ट रीच इनटू होस्ट विच इज़ काऊ। अच्छा, इसे काऊ जो कि सेकंड होस्ट है वहाँ पे ये लाजमी पहुँचना चाहिए। उसके बाद पैरासाइट रिमेन एम्बेडेड इन वॉलेंट्री मसल्स ऑफ काऊ। काऊ के जो वॉलेंट्री मसल्स होते हैं वहाँ पे ये रहता है। अगर इम्प्रॉपरली कुक्ड बीफ जो है पर्सन ईट कर लेगा तो ये पैरासाइट ह्यूमन में चला जाएगा। कंप्लीट रिमूवर जो होता है इसका नेसेसरी होता है, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी पीस रह गया इनसाइड द इंटेस्टाइन तो ये न्यू टेपवर्म बना देगा। फिजिशियन जो है वो एनीमा देते हैं। एनीमा क्या होता है? सोडियम क्लोराइड और सिट्रिक एसिड का मिक्सचर होता है पेशेंट को, ताकि जो ये प्लेटफॉर्म्स हैं इसको कम्प्लीटली रिमूव किया जा सके आउटसाइड द बॉडी। तो यहाँ पर हमारा जो सिलोमेर सिलोमेट था वो था प्लेटीहेल्मिन्थ्स, जो कि यहाँ पे हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब हम देख लेते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल में सीडोसिलोमेट। और सीडोसिलोमेट आपको पता है स्कलमेंसिस फाइलम नीमाटोडा, जिसे आप राउंड वॉर्म भी कहते हैं। तो जनरल करेक्टर्स देख लेते हैं नीमाटोडा के। मीन्स दे आर पॉइंटेड एंड, इनके जो एंड होते हैं वो पॉइंटेड होंगे। यहाँ पे मैंने बनाकर दिखाया है। इलोंगेटेड वॉर्म लाइक बॉडी विद पॉइंटेड एंड्स। ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, सीडोसिलोमेट होते हैं, यानी 3 लेयर होती है और इनके अंदर सिलोमिक कैविटी फॉल्स होती है। बायलेटरल सिमेट्री होती है, इनके अंदर जो सिमेट्री होती है वो बायलेटरल होती है। अनसेगमेंटेड होते हैं। कहीं आपको सेगमेंट नज़र आ रहा है? बिल्कुल भी नहीं। तो इनके अंदर सेगमेंट नहीं होता, सिमेट्री बायलेटरल होती है। डेफिनेट एंटीरियर एंड पोस्टीरियर एंड, इनका डेफिनेट एंटीरियर और पोस्टीरियर एंड होता है। माइक्रोस्कोपिक टू मैक्रोस्कोपिक, रीचिंग लेंथ ऑफ 1 मीटर। माइक्रोस्कोप भी हो सकते हैं और मैक्रोस्कोपिक भी हो सकते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम हैज़ एलिमेंट्री कैनाल विथ 2 ओपनिंग, माउथ एंड एनस। तो इनकी 2 ओपनिंग्स हैं, माउथ एंड एनस। इट गिव्स ट्यूब विद इन ट्यूब टाइप स्ट्रक्चर। इनके अंदर जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो ट्यूब विद इन ट्यूब टाइप होता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम देखें तो इनके अंदर 2 लॉन्गिट्यूडनल रनिंग एक्सक्रीटरी कैनाल्स होती हैं विच यूनाइट एट द इंटीरियर एंड टू फॉर्म सिंगल कैनाल दैट ओपन इनटू एक्सटीरियर थ्रू एक्सक्रीटरी पोर इन वेंट्रल सरफेस। उसके बाद देखिए नर्वस सिस्टम, इनका नर्व रिंग मौजूद होती है अराउंड द फेरिंग्स विच गिव राइज टू डॉर्सल, वेंट्रल एंड लेटरल नर्व कॉर्ड रनिंग थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द वर्म।
पेपिला देखें तो सेंसरी ऑर्गन इनका मौजूद होता है टिप ऑफ एंटीरियर एंड पे। सर्कुलेटरी एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम आर एब्सेंट। द गैसेस एक्सचेंज टेक्स प्लेस थ्रू जर्नल बॉडी। जब सर्कुलेटरी और रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं है तो जर्नल बॉडी के थ्रू गैसेस एक्सचेंज होगा। लोकोमोशन देखें एस्कलमेंट्स की या निमाटोड की तो अनड्यूलेटिंग वेव ऑफ कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होती है। मसल्स अरेंज इन 4 बैंड्स, डोर्सोलेटरल एंड 2 वेंट्रोलेटरल। सर्कुलर मसल्स इनमें एब्सेंट होते हैं, बेंडिंग डोर्सो वेंट्रली ओनली। सेक्सेस इनके सेपरेट होंगे, फीमेल गोनेट्स आर ओवरीज एंड दो प्रोड्यूस एग्स, टेस्टिस फॉर्म स्पर्म। पैरासाइटिक डिजीज जो कि कॉज करते हैं स्कलमेंसिस वो है इट कॉज सीरियस मैन एंड प्लांट डिजीज। एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड जिसे इंटेस्टिनल पैरासाइट ऑफ मैन भी कहते हैं। एंटेरोबियस वर्मिकुलरिस जिसे पिन वॉर्म कहते हैं, ये पैरासाइट है मैन का, सीकम कोलोन और अपेंडिक्स में रहता है। सिम्टम क्या है अगर आपको एंटेरोबियस वर्मिकुलरिस का इन्फेक्शन है तो इचिंग एट एनस, इन्फ्लामेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ कोलोन एंड अपेंडिक्स रिजल्टिंग इन इंसोम्निया एंड लॉस ऑफ एपिटाइट। नींद नहीं आएगी और भूख खत्म हो जाएगी, तो ये इसके सिम्टम हैं। उसके बाद देखें एनकाइलोस्टोमा ड्यूडिनेले जो कि हुक वॉर्म है, स्मॉल इंटेस्टाइन में रहता है और ये ज़्यादातर एशिया, नॉर्थ अफ्रीका एंड यूरोप में मौजूद होता है। ये डेंजरस है बिकॉज इट होल्ड द विलाई ऑफ इंटेस्टाइन, कि जो इंटेस्टाइन है उसकी विलाई को होल्ड कर लेता है एंड सक ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड। ड्यूरिंग सकिंग रिलीज एंटी कोगुलेंट टू प्रिवेंट क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। जब ये ब्लड सक कर रहा होता है तो रिलीज़ करता है एंटी कोगुलेंट, जिससे ब्लड जो है वाउंड जो है वो उसमें से ब्लड निकलता रहता है। इस तरह जब ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होगी तो चिल्ड्रन के अंदर सीवियर एनीमिया हो जाएगा और रिटार्ड फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ। तो ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है एंकाइलोस्टोमा ड्यूटिनेले हुकवॉर्म। अच्छा, उसके बाद हमारे ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल में सीलोमेट आ जाते हैं। तो अब हमने पहले एसिलोमेट भी देख लिया जिसके अंदर हमारे पास ऑर्गेनिज्म जो भी आ जाते थे एसिलोमेट के अंदर, जैसे नाइडेरिया वगैरह। उसके बाद सूडोसिलोमेट, प्लेटीहेल्मिन्थ्स, और अब देख लेते हैं सीलोमेट यानी एनिलिडा टू कॉर्डेटा। जितने भी एनिमल्स होंगे वो होंगे सीलोमेट यानी जिनके अंदर सिलोमिक कैविटी मौजूद है। ये सेगमेंटेड वॉर्म है, याद रखिएगा यहाँ से सेगमेंटेशन शुरू हो रही है। एनिलीड जर्नल करेक्टर्स देखें तो दे आर सेगमेंटेड वॉर्म, लैटिन मीन लिटल रिंग, एन्यूल से निकला है इनका वर्ड, मतलब लिटल रिंग। द बॉडी इज मेटामेरिकली सेगमेंटेड, इनकी बॉडी सेगमेंटेड होती है। द बॉडी बिकम्स डिवाइडेड ट्रांसवर्सली इनटू नंबर ऑफ सेगमेंट। अच्छा, इनकी बॉडी जो है बहुत सारे सेगमेंट में डिवाइड होती है। इंटरनली द सेगमेंट्स आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय सेप्टा। गट, blood vessel, nerve cord are continuous throughout the body length. They are triploblastic bilateral coelomate. Example marine की है नेरीज, फ्रेश वाटर स्टाइलेरिया, पैरासाइटिक है हेरोडिना जिसे आप लीच भी कहते हैं। तो ये एग्जाम्पल है एनिलिडा की। डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो एलिमेंट्री कैनाल डिवाइड इनटू 2 डिस्टिंक्ट पार्ट, ईच परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक फंक्शन। 2 ओपनिंग द माउथ एट द इंटीरियर एंड एनस एट द पोस्टीरियर एंड। प्रोस्टोमियम यानी इनके अंदर मौजूद होता है, लोब स्ट्रक्चर होता है अराउंड द माउथ। इन पैरासाइटिक स्पीचीज द डाइजेस्टिव सिस्टम इज पुअरली डेवलप्ड। एनिलिड हैव ट्रू सीलोम, जिस तरह के मेसोडर्म स्प्लिट इनटू पैराइटल लेयर विच लाइन्स द बॉडी वॉल एंड विसरल लेयर विच कवर्स द एलिमेंट्री कैनाल। Coelomic fluid act as a hydrostatic skeleton. Excretion takes place by specialized structure called nephridia. Nervous system well developed. Annelids are the first group of invertebrate which have developed closed circulatory system. Respiratory system इनमें absent होता है. Exchange of gases takes place by diffusion. The skin is kept moist by mucus and coelomic fluid. Circular muscles arrange along the circumference. Longitudinal muscle along the length of the body. Reproduction देखें तो sexual reproduction में मौजूद होती है. They are the hermaphrodite mostly. Sexes are separate. The fertilization is external and a free swimming tocopod larva मौजूद होता है। अर्थवॉर्म नोन एज नेचुरल प्लो, बरोइंग कैपेसिटी ऑफ अर्थवॉर्म की वजह से इसे नेचुरल प्लो भी कहा जाता है। तो फाइलम एनिलिडा के अंदर 3 क्लास आ जाती हैं, क्लास पॉलीकीटा, क्लास ओलिगोकीटा, क्लास हेरियोडिना। पॉलीकीटा के अंदर जो स्ट्रक्चर होते हैं लोकोमोटरी वो होते हैं पैरापोडिया। पैरापोडिया इनके अंदर हेड रीजन प्रोमिनेंट होता है, सेक्सेस यूजुअली सेपरेट, दे आर एक्वेटिक, ड्यूरिंग डेवलपमेंट दे गिव राइज टू ट्रोकोफोर लार्वा, एग्जाम्पल नेरीज एंड काइटोप्टेरस। क्लास ओलिगोकीटा, इसमें सीटा मौजूद होते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल सेगमेंटेशन होती है, हर्माफ्रोडाइट होते हैं, बाइसेक्सुअल होते हैं, दे में बी एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल, नो लार्वा फॉर्म ड्यूरिंग डेवलपमेंट। क्लास हेरोडिना, नो ऑर्गन, दे हैव बॉडी विद फिक्स्ड नंबर ऑफ सेगमेंट।
एडिशनल सर्कुलर रिंग्स और मार्किंग कॉल्ड एन्यूली इनके अंदर मौजूद हैं। नो डिस्टिंक्ट हेड बट लीचीज हैव काइटिनस चाफ फॉर मेकिंग पंक्चर इन द स्किन। तो यहाँ पर हमने फाइलम एनिलिडा तक पढ़ लिया है, बाकी जो फाइलम है उसे हम बाद में पढ़ेंगे।